सभी बच्चों को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। वर्कशीट नंबर आपकी 19 है और तिथि है 18/8/2021 और इसी के साथ हमारे चैनल ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेज एंड हिंदी स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा से अगले गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपका ये पहला पार्ट है क्षितिज का। आपकी क्लास, आपकी जो किताब है पुस्तक हिंदी की क्षितिज, उसका पहला पार्ट है दो बैलों की कथा और उनको लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद, प्रसिद्ध लेखककार, नाटककार मुंशी प्रेमचंद। तो आइए पढ़ते हैं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, यानी कि दरवाजे पर खड़े हैं एक तरह से। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था और घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ में हमने पहले भी इसका अंश पढ़ा था कि दोनों बैल जो झूरी यानी अपने मालिक को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं और झूरी भी उनको बहुत प्रेम करता है, लेकिन अपनी पत्नी के भाई के कहने पर वो बैलों को अपने साले के साथ भेज देता है और वहाँ से उनके संघर्ष की शुरुआत होती है। दोनों बैल कैसे ना कैसे झूरी के पत्नी के भाई के घर से भागकर और बीच में कितनी लड़ाइयाँ लड़कर संघर्ष कर कर अंत में जैसे तैसे रास्ता ढूंढते हुए अपने मालिक झूरी तक पहुँच जाते हैं। तो जो अंतिम सीन है प्यारे बच्चों, आप देखेंगे बड़ा भावुक कर देने वाला है और ऐसी कहानी इतिहास में लिखी नहीं गई है, मिलती नहीं है देखने को, कि एक जानवर और मनुष्य के बीच प्रेम का जो कितना समझदारी का गहरा संबंध है वो अद्भुत ही है। और आपने भी देखा होगा, एक कुत्ता है, जानवर है, लेकिन आप उसे चारा मतलब खाना देते हैं या बिस्किट देते हैं तो वो पूँछ हिलाता है, उसके सर पर हाथ फेरते हैं तो वो और पूँछ हिलाता है, आंखें मीच लेता है। तो कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जानवर में भी बुद्धि होती है, समझ होती है, प्रेम होता है, क्योंकि मनुष्य ही प्रेम का भूखा नहीं होता, जानवर भी प्रेम का भूखा होता है। तो जब अंत में झूरी जब सुबह होकर प्रातःकाल यानी सुबह सोकर उठा तो उसने देखा दोनों बैल ड्योढ़ी पर यानी दरवाजे पर खड़े हैं चरनी पर और दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव यानी कि खूंटे से जो गले में रस्सी बांध कर लटकाई जाती है वो लटक रहे हैं। पाँव कीचड़ में सने, क्यों खेतों में दौड़ते भागते जैसे तैसे वहाँ तक अपने गांव तक पहुँचे वो झूरी के पास तक। और आंखों में विद्रोह में सनक, यानी विद्रोह है लेकिन प्यार भरा विद्रोह है, गुस्सा है उनके अंदर झूरी के पास, क्योंकि झूरी ने अपने साले के साथ उन बैलों को भेज दिया था। और जैसे ही झूरी ने बैलों को देखा वो एकदम खुशी से पागल सा हो गया, गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और उन्हें चूमने लगा अपने बैलों को। और ये सारा सीन, ये दृश्य पूरा गांव देख रहा था, गांव के लोग जमा हो गए, तालियां बजाकर स्वागत करने लगे गांव के लड़के। और कहते हैं कि इतिहास में ऐसी घटना बहुत कम होती थी लेकिन महत्वपूर्ण थी। तो जो बच्चे थे उन लोगों ने निश्चय किया कि दोनों पशु यानी दोनों बैलों को, हीरा और मोती को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, यानी कि कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, कोई भूसी। तो दोनों बैल थे और चर्चित थे, प्रसिद्ध थे, दोनों में समझदारी थी और अपने मालिक से प्रेम करते थे और समझते थे वो एक दूसरे की बातों को। तो ऐसी कहानी आप इसको ज़रूर पूरी पढ़िएगा प्यारे बच्चों, केवल वर्कशीट से ही काम नहीं चलाइएगा। ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, सुंदर है, अच्छी है। आप समझ पाएंगे इस कहानी के माध्यम से एक जानवर और मनुष्य के बीच का प्रेम का संबंध। तो आइए इसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तरों को हम करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो इसका उत्तर हमारा खा है, दो बैलों की कथा।
दूसरा प्रश्न है कि प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? झूरी ने प्रातःकाल उठने के बाद दोनों बैलों को अपनी चरनी पर खड़े पाया। तीसरा प्रश्न है बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? तो वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय बाल सभा यानी गांव के बच्चों ने किया। चौथा प्रश्न है कि किसकी आंखों में विद्रोह में सनक झलक रहा था? दोनों बैलों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह यानी प्रेम झलक रहा था। तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? तो आइए इन सब का उत्तर देखते हैं लिखित रूप में। पहला प्रश्न गद्यांश किस पाठ से ले गया है? दो बैलों की कथा। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। दूसरा प्रश्न है प्रातःकाल यानी सुबह सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? सुबह सोकर उठने के बाद झूरी ने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं यानी कि ड्योढ़ी पर या दरवाजे पर खड़े हैं। तीसरा प्रश्न है कि बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? तो उत्तर है बाल सभा अर्थात बच्चों ने दोनों बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया यानी कि उन्हें पुरस्कार देने का निश्चय किया। किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? दोनों बैलों की आंखों में प्यार भरा गुस्सा झलक रहा था। तो बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। पांचवा प्रश्न है कि तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? तो उत्तर है कि झूरी और बैलों का प्रेम मिलन देखकर गांव के लड़के उनका तालियां बजाकर स्वागत करने लगे, क्योंकि झूरी जो उनका मालिक था और बैल दोनों के बीच में बहुत ही प्रेम भरा गहरा संबंध था। तो प्यारे बच्चों, इस कथा यानी दो बैलों की कथा के माध्यम से हमने ये ज़रूर समझ लिया कि जानवर भी प्रेम का भूखा होता है, प्यार का भूखा होता है। इसलिए हमें कभी जानवरों को सताना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी आँखों में आपसे एक स्नेह चाहता है, एक सहानुभूति चाहता है। तो हमेशा जानवरों का मतलब उनको नुकसान ना पहुँचाएँ। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा अगली वर्कशीट को लेकर उसके समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। जब भी बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं और भीड़ भाड़ में 2 गज की दूरी का भी ध्यान रखें। और प्यारे बच्चों, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, इसलिए घर का खाना खाएं और स्वस्थ रहें।